नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, इन दिनों कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है, डीके शिव कुमार, एस सिद्धारमैया, लगातार जो है आप कह सकते हैं कि वहां खींचतान, अंदरूनी कलह से ग्रस्त हो चुका है कर्नाटक का कांग्रेस। आज क्या हो रहा है वहां पर जो सिद्धारमैया के खेमे के जो विधायक हैं, उन 30 विधायकों ने एक साथ बैठक की और उन्होंने मांग कर दिया कि अब डीके शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ऑल इज वेल इन कांग्रेस पार्टी। ठीक है, हम दोनों भाई की तरह है। ठीक है, लगातार मुलाकात हुई है ब्रेकफास्ट पे दोनों भाइयों की, सिद्धारमैया डीके शिव कुमार की। वहीं दूसरी तरफ सिद्धारमैया के समर्थक विधायक जो है मोर्चा खोल के बैठे हैं कि नहीं, डीके शिव कुमार को हटाइए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से। मित्रों, लगभग ये स्थिति एकदम राजस्थान कांग्रेस वाली है। आप याद कीजिए 2018 का विधानसभा चुनाव, और ध्यान में रखिएगा जब कर्नाटक में 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भी लगभग स्थिति एक जैसी बनती दिख रही है। क्योंकि कर्नाटक में जब 23 का विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? डीके शिव कुमार। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने एस सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम बने डीके शिव कुमार। ठीक है, वैसे ही राजस्थान में जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय में प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? सचिन पायलट। मुख्यमंत्री कौन बने? अशोक गहलोत। और डिप्टी सीएम कौन बने? सचिन पायलट। डिप्टी सीएम भी बने, प्रदेश अध्यक्ष भी थे सचिन पायलट, याद होगा आपको। वैसे ही आज भी कर्नाटक में डिप्टी सीएम भी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी शिव कुमार हैं, डीके शिव कुमार हैं। अब 2.5 साल के बाद जो कमिटमेंट था उसके अनुसार डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया, और जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट की पुष्टि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाँ, उनकी उपस्थिति में जो बैठक हुई थी, जिस बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, उसी बैठक में यह फैसला हुआ था कि 2.5 साल एस सिद्धारमैया पहले मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर अगला 2.5 साल रहेंगे कौन? डीके शिव कुमार। लगभग वही स्थिति थी राजस्थान में। राजस्थान में भी कहा जाता है कि सचिन पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष थे, चुनाव जीतने के बाद बातें ये हुई कि अभी कुछ दिन अशोक गहलोत को सीएम बनाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन मामला कहां गया? न अशोक गहलोत ने कुर्सी छोड़ी, न सिद्धारमैया ने कर्नाटक में कुर्सी छोड़ने को तैयार है। अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा है। कुर्सी तो नहीं छोड़ा, साथ साथ राजस्थान में क्या हुआ? सचिन पायलट के साथ डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया। डिप्टी सीएम पद से कांग्रेस आला कमान की मर्जी के बगैर सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने डिप्टी सीएम पद से हटा दिया। अब कर्नाटक में क्या हो रहा है? जो सिद्धारमैया के समर्थक विधायक हैं, वो सब के सब क्या कर रहे हैं? लगातार डीके शिव कुमार के खिलाफ खुलेआम चला रहे हैं अभियान। खुलेआम अभियान चल रहा है। ठीक है, मतलब जैसे सिद्धारमैया पर कांग्रेस आलाकमान का कोई नियंत्रण न हो, वैसे ही जैसे राजस्थान में भी आप देखिए अशोक गहलोत जिन शब्दों का इस्तेमाल लगातार सचिन पायलट के खिलाफ करते आ रहे थे। आप याद कीजिएगा, मुख्यमंत्री जब थे अशोक गहलोत, तब जैसे शब्दों का इस्तेमाल, नालायक, नकारा, ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए, वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल लगभग डीके शिव कुमार नहीं कर रहे हैं। लेकिन डीके शिव कुमार के समर्थक, सिद्धारमैया नहीं कर रहे, बल्कि सिद्धारमैया के समर्थक डीके शिव कुमार के लिए कर रहे हैं। और इस बात का एहसास सचिन पायलट को भी था। राजस्थान में सचिन पायलट को भी था, इसीलिए सचिन पायलट ने कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने का प्रयास नहीं किया। वही हाल कर्नाटक में भी है। डीके शिव कुमार को भी इन बातों का एहसास है कि आलाकमान एक सीमा के बाद डीके शिव कुमार का साथ नहीं देगा। वैसे ही जैसे राजस्थान में सचिन पायलट को भी यह भरोसा था कि एक सीमा के बाद आलाकमान उनका साथ नहीं देगा। इसीलिए जो हाल सचिन पायलट का हुआ राजस्थान में, वही हाल होता हुआ लगभग दिख रहा है कर्नाटक में डीके शिव कुमार का भी।
लगभग वही स्थिति है। यह बात सबको पता है, कांग्रेस के आलाकमान को भी पता है, पूरे देश के जितने भी लोग राजनीति को समझने वाले लोग हैं सबको पता है कि सचिन पायलट हो या डीके शिव कुमार हो, ये सब आने वाले दिनों में राहुल गांधी के लिए एसेट हैं, एसेट हैं, ठीक है। और सिद्धारमैया और अशोक गहलोत अब कांग्रेस पार्टी के भूत हैं। भूत समझ रहे हैं, इतिहास हैं, कांग्रेस के इतिहास हैं। अगर डीके सिद्धारमैया और अशोक गहलोत को पद नहीं मिले, कांग्रेस में मौका मिलने पर पद नहीं मिले, तो ये किसी के नहीं है, न राहुल गांधी के हैं न सोनिया गांधी के हैं, ये बात स्पष्ट है। लेकिन जिन लोगों ने भी एक प्रकार से अपना कमिटमेंट दिखाया कि नहीं, मैं किसी भी बुरी से बुरी स्थिति में भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, वैसे लोगों को ही हर वक्त सहन करना पड़ा है, चाहे वो सचिन पायलट रहे हो, चाहे आज डीके शिव कुमार हो। आपको याद होगा जब एक दिन कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस का गीत गाया था डीके शिव कुमार ने, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ठीक है, तो उन पर कांग्रेस के लोगों ने ही उन्हें घेरा था, डीके शिव कुमार को। वैसे ही जैसे राजस्थान में जबकि डीके शिव कुमार ने वो केवल उदाहरण देने के लिए उस गीत का इस्तेमाल किया था, एक एग्जाम्पल, एक पृष्ठभूमि समझाने के लिए केवल उसका इस्तेमाल किया था डीके शिव कुमार ने। वही हाल जब तक खींचतान 36 का आंकड़ा राजस्थान में चलता रहा, तब जब समस्याएं आई राजस्थान कांग्रेस में उन दिनों, तब सचिन पायलट के बारे में यह प्रचारित किया गया कि सचिन पायलट आरएसएस के एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, ठीक है। तो इसी रूप में तो एकदम हूबहू सीन मिलता हुआ दिख रहा है कर्नाटक कांग्रेस पार्टी में भी और राजस्थान कांग्रेस में भी। जो स्थिति अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व काल में था, वही समान सब परिस्थितियां जो है बनती हुई दिख रही है। डीके शिव कुमार के बारे में भी लगातार चल रहा है कि ये कभी भी बीजेपी के साथ मिल जा सकते हैं, बीजेपी के साथ जाके सरकार बना सकते हैं, पार्टी को तोड़ सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा मित्रों, जब राजस्थान में सचिन पायलट के साथ कुछ विधायक, ठीक है, नाराज होकर छुप गए थे, तब भी उन दिनों भी सचिन पायलट पर लगातार यह आरोप लगता था कि बीजेपी के इशारे पर ही ऐसा सब कुछ चल रहा है। तो आज भी है। तो सब कुछ एक प्रकार का परिस्थिति आप देख लीजिए, लगभग वही हाल है। उस समय भी कांग्रेस का आलाकमान चुप्पी लादे हुए थे, आज भी लगभग वही स्थिति है। तो ये अनिर्णय की जो स्थिति है कि आलाकमान कोई सही समय पर सही फैसला नहीं लेने का परिणाम क्या हुआ 2023 में दिखा। 2023 में जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, उसका सबसे बड़ा कारण था ये दो लोकप्रिय चेहरे के होते हुए भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत। ऐसा नहीं कि अशोक गहलोत नकारा है, वो भी काम के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया किसी काम के नहीं है। सिद्धारमैया भी काबिल व्यक्ति है, डीके शिव कुमार भी काबिल व्यक्ति है। लेकिन एक संगठन में जब दो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, तो उसके ऊपर का जो चेयर होता है ना, उसके ऊपर का जो लेयर होता है, उसकी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि इन दो छत्रपों के महत्वाकांक्षाओं को किस प्रकार से नियंत्रित और संयोजित किया जा सके। तो अगर कुछ भी विकट स्थिति उत्पन्न होती है कर्नाटक में भी, जैसे 2023 में राजस्थान में हुआ, तो राजस्थान में तो मान लीजिए चुनाव में हारे ये लोग, लेकिन अगर कल को सरकार गिर जाती है कर्नाटक में अगर ऐसे ही किसी कारण से, तो फिर जिम्मेवार कौन होगा? तब तो आप भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी नहीं ठहरा सकती ना, क्योंकि आपकी कमजोरी से ऑपरेशन लोटस होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति कर्नाटक में खराब होती है, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जवाब मैं आपसे भी चाहता हूं।
आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारा प्रयास होता है एकदम सामान्य शब्दों में हर खबर का विश्लेषण तथ्यात्मक और तर्कात्मक आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, यह प्रयास होता है। कितना सफल है आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।